जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाई साहब, ये राउडी राठौर फिल्म का बस डायलॉग नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र एफडीए के हेड तुकाराम मुंडे की पूरी वर्किंग स्टाइल है। चलिए आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे। देखिए, तुकाराम मुंडे करीब 2 महीने पहले महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बनते हैं और चार्ज लेते ही क्लियर कर देते हैं कि फूड सेफ्टी के नाम पर जो कुछ भी पब्लिक को ठग रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है या फिर बैंड प्रोडक्ट्स का धंधा चला रहा है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर ये बंदा इस बात को बोलकर भूला नहीं। कुछ ही महीनों में रेस्टोरेंट से लेकर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, पिज्जा हट, डोमिनोज और बड़े बड़े फूड ब्रांड्स तक एफडीए की रेड पहुंच गई। हजारों से ज्यादा इंस्पेक्शंस हुए, लाइसेंसेस सस्पेंड हो गए, करोड़ों का स्टॉक सीज हो गया और कई एस्टेब्लिशमेंट को टेम्परेरी बंद तक करना पड़ गया। इनफैक्ट जुलाई तक ऑलरेडी 1131 इंस्पेक्शंस हो चुके हैं। एफडीए ने करीब 50 करोड़ का फूड स्टॉक सीज कर लिया है और 56 रेस्टोरेंट्स के जो लाइसेंसेस हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। भाई साहब ने प्राइवेट रेस्टोरेंट छोड़िए, सरकारी एस्टेब्लिशमेंट्स की कैंटीन तक नहीं बख्शी है। मुंबई में यह हाल हो गया कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार के मुताबिक उनके कम से कम 50% मेंबर्स इस टाइम रेनोवेशन करवा रहे हैं। कई रेस्टोरेंट्स तो दिन में बिजनेस चला रहे थे और रात में किचन रिपेयर करवा रहे थे। लेकिन तुकाराम मुंडे का एक्शन रेस्टोरेंट्स और वेयर हाउसेस तक लिमिटेड नहीं रहा। अब उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े लोगों की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र एफडीए का फोकस उस बिजनेस मॉडल पर गया है जो भारत में कई सालों से कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा है, यानी कि सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स। और इसी क्रैकडाउन में महाराष्ट्र एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट को लेकर शो कॉज नोटिस भेज दिया है। और नोटिस कोई 2 लाइन का वार्निंग लेटर नहीं था। एनडीटीवी के अकॉर्डिंग इन एक्टर्स को 9 पेज का नोटिस भेजा गया है और उन्हें 15 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन देने को कहा गया है। इन एक्टर्स को ऐसा प्रमोशनल कंटेंट विड्रॉ करने, फ्यूचर में ऐसे एंडोर्समेंट्स को ना करने और एंडोर्समेंट से रिलेटेड डिटेल्स देने के लिए भी कहा गया है। लेकिन अब जरा समझिए कि सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट का गेम क्या है। देखिए, भारत में तंबाकू प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई स्टेट्स में गुटखा की सेल भी बैन की हुई है, क्योंकि इससे कैंसर होता है। लेकिन अगर कोई ब्रांड तंबाकू या फिर बैंड पान मसाला के नाम से फेमस है, तो सेम ब्रांड नेम के साथ इलायची, माउथ फ्रेशनर या फिर कोई दूसरा लीगल प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। और इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है वो लीगल प्रोडक्ट का चलता है। ब्रांड नेम जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर रखी जाती है। सेलिब्रिटी सेम ब्रांड को प्रमोट करता है और ऑडियंस के दिमाग के अंदर जो तंबाकू वाला मेन ब्रांड है उसकी विजिबिलिटी बनी रहती है। और यही रीजन है कि महाराष्ट्र एफडीए ने विमल इलायची के नाम पर चल रहे उन एड्स पर एक्शन लिया है जिसे वो पान मसाला और गुटखा ब्रांड की सैरोगेट प्रमोशन के रूप में देख रहे हैं। बस इसी रीजन से एफडीए ने अब शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेज दिया है। और बॉलीवुड के लिए कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप की एड्स करते हुए बॉलीवुड के कई कलाकारों ने बहुत पैसा छापा है। अजय देवगन पहले भी इस चीज को डिफेंड कर चुके हैं कि वो तंबाकू नहीं इलायची बेच रहे हैं। शाहरुख खान ने भी इन एडवर्टाइजमेंट को लेकर पहले कहा था कि एज एन एक्टर वो काम करते हैं और उससे अर्न करते हैं, तो क्या दिक्कत है। और अक्षय कुमार का केस तो भाई आपको याद ही होगा। अक्षय कुमार सालों तक कहते रहे कि वो कभी भी तंबाकू, सिगरेट या फिर गुटखा का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकते हैं। पर फिर भी गुटखे की एड में दीवार को रंगीन करते हुए दिखते हैं। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। और इतनी हिपोक्रेसी के बाद भी भाई की ऑडेसिटी देखिए कि मोरल हाई ग्राउंड भी ले लेते हैं। लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया? स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है जी, इसलिए अब अक्षय कुमार हो सर। वैसे अक्षय कुमार तो इन चीजों का ब्लेम ऑलरेडी लोगों पर डाल चुके हैं। अक्षय, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और खासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड जो गलत है सो गलत है। लेकिन तुकाराम मुंडे अब सिर्फ इन एड्स पर एक्शन लेने तक नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने गुटखा माफिया पर मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट तक लगाने का प्लान कर लिया है। ये वो लॉ है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स को टारगेट करने के लिए यूज होता है। और मुंडे की वार्निंग स्ट्रेट फॉरवर्ड थी इन लोगों को। अगर महाराष्ट्र के अंदर गुटखा और बैंड पान मसाला मैन्युफैक्चर करोगे, बेचोगे या फिर स्टोर करोगे तो केस सिर्फ फूड सेफ्टी एक्ट के अंडर छोटा मोटा चालान बनाकर नहीं किया जाएगा। केस जो है वो मकोका तक जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि तुकाराम मुंडे इतना एग्रेसिवली ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन है गुटखा और पान मसाला से होने वाले जान के खतरे। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के डेटा के हिसाब से माउथ कैंसर के 65% केसेस गुटखा और पान मसाला से लिंक्ड होते हैं।
हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू से रिलेटेड ओरल कैंसर से मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सेक्शन इन एड्स के थ्रू एग्जैक्टली इसी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। 2019 में बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने 12 पान मसाला जो ब्रांड्स है उनका लैब टेस्ट करवाया था और उनमें से 7 ब्रांड्स में निकोटीन मिला था, जबकि पैकेट पर निकोटीन फ्री लिखा हुआ था। और इसी कैटेगरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सैफ अली खान। लिस्ट बहुत लंबी है एंड ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं है, ये डेलिब्रेट पब्लिक चीटिंग है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बॉलीवुड के इन एक्टर्स ने जानबूझकर पान मसाला इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी को इग्नोर किया है और इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। इन लोगों को एक ऐड करने के करोड़ों रुपए मिल रहे थे और मिलेंगे भी क्यों नहीं। इन कंपनीज का टर्नओवर आपको पता है कितना होता है? सिर्फ 1 साल में पान मसाला और सैरोगेट टोबैको इंडस्ट्री का टर्नओवर 40,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है। इनफैक्ट र्यूटर्स के अकॉर्डिंग इंडियन पान मसाला इंडस्ट्री अराउंड 5 बिलियन की है। तो भाई साहब ऐसे केसेस में एथिक्स की तो बत्ती बनाई दी जाती है। भारत में जब गुटखा और पान मसाला की डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा था तब तंबाकू इंडस्ट्री की जो सेल्स थी वो 3% से गिर गई थी, लेकिन फिर सैरोगेट एड्स की वजह से 1 साल के अंदर ही दोबारा से ऊपर चली गई। और इसका रीजन यही बॉलीवुड के बड़े बड़े आइकॉन्स हैं जिनकी वजह से पब्लिक इन एडवर्टीजमेंट्स को सच, सेफ और हार्मलेस समझ लेती है। जब पैकेजिंग और टैगलाइन सेम हो और सामने स्क्रीन पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे लोग दिख जाएं, तो आम आदमी को भाई साहब क्या पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है वो असली में हार्मफुल है या नहीं। और ये लोग जो है ना वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, फिल्मों के अंदर भी सिगरेट और तंबाकू को बार बार पावर सिंबल की तरह दिखाया जाता है। That's actress Robin Wright, angled away from the camera, smoking a cigarette. This was Netflix's teaser for season 2 of House of Cards. Watching it, you sense her character Claire Underwood's strength, her control. It foreshadows her rise to power. There is a sense of brooding thought and a hatching of a plan. यहाँ तक कि एक पावरफुल विमेन कैरेक्टर को भी सिगरेट के बिना पावरफुल दिखाना मुश्किल हो जाता है फिल्मों में। इन्हीं फिल्मों से फिर डिमांड क्रिएट होती है और फिर वही एक्टर्स रियल लाइफ में बिना शर्म के उस इकोसिस्टम के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं। और इस चीज ने एक पूरी बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, बॉलीवुड के बड़े बड़े फेसेस पैसा कमाने के लिए किसी भी रेड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, चाहे उसका पब्लिक हेल्थ पर कितना भी नेगेटिव इंपैक्ट हो। इनफैक्ट अगर कल किसी ब्रांड ने 20 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए तो यही लोग फिर से एक नया एडवर्टीजमेंट शूट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इसीलिए जरूरी है कि इन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए। सेलिब्रिटी फेस, लीगल लूप होल्स और सैरोगेट प्रोडक्ट के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे बस एक और एडवर्टीजमेंट बोलकर रफू चक्कर ना कर दिया जाए। और एग्जैक्टली यही काम तुकाराम मुंडे कर रहे हैं।